अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियन। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के एजेंडे पे बात करेंगे हफ्ते की आज सुबह थी और जो ज़िला पशीन है, जो बलूचिस्तान का ज़िला है पशीन, वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या सुबह सुबह हमें देखने को मिला। ज़िला पशीन में जो है ज़ोरदार धमाका हुआ है और वहाँ पर जो बाज़ार है वहाँ पे धमाका हुआ और धमाके से जो है दो जो रागुज़ीर थे बच्चे वो ज़ख्मी हुए हैं, ख़ातीन और जो पुलिस एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। और इसके अलावा ये आपको बताती चलूँ कि पुलिस के मुताबिक वाक़ई में जो है 2 ख़ातीन और 5 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए हैं। लाशों और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल पशीन मुंतकिल किया गया है। पुलिस के मुताबिक फौरी तिब्बी इमदाद देने के बाद 12 ज़ख्मियों को क्वेटा ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ख्मियों में 5 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। धमाके के बाद पशीन और क्वेटा के अस्पतालों में कहते हैं कि इमरजेंसी है जो वो नाफिज कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक धमाके वाली जगह पर ट्रैफिक एहलकार खड़े होते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पुलिस जो एहलकार हैं जो ज़ख्मी हैं उनको और दीगर जो अफराद हैं उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की है। उन्होंने कहा है कि मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। तो ये अफसोसनाक जो वाक़या है ये सुबह सुबह देखने को मिला, नहायत ही अफसोसनाक वाक़या था। दूसरी जानिब बात करें हम कच्चे के डाकू के हवाले से खबर है। कच्चे से जो है लापता एहलकार का मामला नया रुख कहते हैं कि इख्तियार कर गया है। मुगवी जो कांस्टेबल की जो वीडियो है वो जारी कर दी गई है और जो लियाकतपुर में माचका वाक़े में कहते हैं कांस्टेबल अहमद नवाज के लापता होने का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। डाकू ने मुगवी कांस्टेबल अहमद नवाज वीडियो जारी कर दी है और मुगवी अहमद नवाज ने कहा कि डाकू के मुतालबात पूरे ना किए गए तो मुझे ये लोग कत्ल कर देंगे। उस वीडियो बयान में कहा है अहमद नवाज ने कहा कि डाकू ने मुतालबात के लिए 5 बजे तक की डेडलाइन दे दी। डाकू ने कच्चे से पुलिस कैंप खाली करने का भी बड़ा मुतालबा किया है। कच्चे के इलाके में जो पुलिस कैंप है उस पर भी खैर जो है वो हमला तब किया गया तब अटैक किया गया क्योंकि वो जो एहलकार हैं उनकी जानिब से एक बहुत बड़ी ऑपरेशन किया गया था इनके खिलाफ, इन डाकुओं के खिलाफ इनके इलाके में। और वहाँ पे बड़े अहम इनके जो थे वो बंदों को मारा गया था। उसके बाद से इन लोगों ने जो है वो थ्रेट देना शुरू कर दी थी इन डाकुओं ने और ये वाक़या जो है फिर हमने मंजराम पे देखा और फिर यहाँ पे जो सिचुएशन जारी है। खैर बात जो है अहम बात वो ये है कि जहाँ हम खैबर पख्तूनख्वा में अज़्म इस्तेकाम की बात करते हैं कि अज़्म इस्तेकाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ भी दहशतगर्द उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा है वो भी जायज़ है कि दीगर जो सूबे हैं उसमें भी जो है ये ऑपरेशंस होने चाहिए। एग्जाम्पल यही है कच्चे के डाकू कितने मजबूत हो रहे हैं और दिन ब दिन इनकी बदमाशी और जो ताकत है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इनके पास जो असलहा है वो इतना जदीद किस्म का इनके पास असलहा है मौजूद है और उस असलहे को मद्देनज़र अगर रखें तो इस टाइम सबसे पहले जो ऑपरेशन बनता है करना वो कच्चे के डाकू के खिलाफ बनता है। और इस तरफ रुख लाजमी दिलवाऊंगी अपने इदारों का कि इस जो ऑपरेशन है एक अज़्म इस्तेकाम होना चाहिए और एक अज़्म कच्चे के डाकू होना चाहिए, ठीक है। तो इनके खिलाफ भी कोई ना कोई ऑपरेशन होना चाहिए और इनको भी जो है वो ठिकाने लगाना चाहिए। जिस तरह की इनकी बदमाशी चल रही है, जिस तरह से इनकी गुंडागर्दी चल रही है, तो इनको भी ठिकाने लगाएं और बहुत बड़ी एग्जाम्पल बन जाएगी ये। साथ ही साथ जो दीगर आप ऑपरेशन करते हैं वो करते रहें, लेकिन ये ऑपरेशन सबसे पहला और अवलीन मकसद है कामयाब तरीन करना। जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उसके हवाले से खबर है और ये खबर यह है कि वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो 16 महकमों समेत यूटिलिटी स्टोर्स भी जो है वो बंद करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स कहते हैं कि जो फैसला किया गया बंद करने का उसकी तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। महकमों में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, नेशनल फर्टिलाइजर सेमडा और दीगर शामिल हैं। मुतल्लिका महकमों को बंदिश के लिए 1 हफ्ते से 3 माह का वक्त दिया गया है। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी गई है। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर 18,000 से ज़ायद मुलाजिमीन ने एहतजाज पर भी गौर किया है। अगर यूटिलिटीज़ के अकॉर्डिंग मेरा स्टैंस लिया जाए तो यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं वो सस्ते और सब्सिडी के नाम पे जहर बेच रही थी और जहाँ तक मैंने इनकी प्रोडक्ट्स यूज़ की हैं और टेस्ट करने के लिए कि इनकी प्रोडक्ट्स कैसी हैं, तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जो चीज़ें ये लोग बेचते हैं, जो चीज़ें हम ग्रोसरी के लिए लाते हैं, तो उसमें से जो
اگر آپ لائیں تو دیکھیں اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ کتنی ناقص ہوتی ہے، بڑی ناقص کوالٹی ہوتی ہے ان پروڈکٹس کی. سستے تھوڑی بہت فرق ہوتا ہے، اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں کہہ سکتے کہ بہت فرق ہوتا ہے، تھوڑا بہت ان کا فرق ہوتا ہے، اور وہ اس فرق پہ جو ہے وہ عوام کو زہر دے رہے ہوتے ہیں. ایز کمپیئر ٹو اگر ہم دیکھیں یوٹیلیٹی سٹورز کے، تو مارٹس جو ہیں وہ اس سے کچھ اچھے اور بہتر جو ہے وہ کوالٹی دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ جا کے جو پیکیجز ہیں وہ بھی اچھے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. اگر یوٹیلیٹی سٹور کی نسبت دیکھا جائے، یوٹیلیٹی سٹور تو اگر آپ دیکھیں تو ملازمین کے لیے دل دکھتا ہے، ان کے لیے کچھ بونسز ہیں وہ دینے چاہیے، ان کو کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کرنا چاہیے. ایک دم سے ان کو جو بے روزگار ہوں گے بڑی ڈپریشن پڑے گا، بڑا ہی ان کے لیے جو گزر بسر ہے ان کا ڈیلی مشکل ہو جائے گا. تو آلریڈی جو ملک میں ہے وہ اتنی مہنگائی ہے، اتنی بے روزگاری ہے، اور اس طرح سے یوٹیلیٹی سٹور کے بارے میں یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ جو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، تو جب تک اپ گریڈ آپ کر رہے ہیں اس تک ملازمین کے لیے کچھ نہ کچھ آپ سوچ لیں، اور کوالٹی کے بارے میں ضرور سوچیے گا. اگر آپ اپ گریڈ کریں تو کوالٹی پروڈکٹ کی لازمی سوچیے گا جو آپ یوٹیلیٹی سٹور پہ پرووائڈ کر رہے ہیں. آج کی ولاگ سے اتنا ہی، آپ لوگ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ولاگ میں. انٹل دین اللہ حافظ.